श्री भगवान वाचा श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् इमं इमं विवस्वते विवस्वते योगं इमं योगं योगं प्रोक्तावानहमव्ययम् प्रोक्तवानहम् प्रोक्तवानहमव्ययम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनवे विवस्वान्मनवे प्राह प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मनो मनुष्यवाकवे ब्रवीत्। ब्रवीत्। कि कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन ऑफ पॉपट? मैं पढ़ सकता हूँ. प्लीज पढ़िए। The personality of Godhead, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science मैं of पढ़ yoga. सकती हूँ प्रभु जी। हाँ माता जी, आप ये एक मिनट ट्रांसलेशन पढ़ ले, फिर आप पॉपट पढ़ लीजिएगा। The personality of Godhead, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं। तो अभी कृष्णा क्या डिस्कस कर रहे थे अर्जुन के साथ? अर्जुन ने पूछा कैसी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान को गलत काम करने के लिए फोर्स करती है, फोर्सफुली हम करने लग जाते हैं वो काम। और हमें पता भी होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति भी है, उसको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर लेता है। तो भगवान उसके जवाब में कह रहे हैं, ये जो हमारे भौतिक डिजायर्स हैं बहुत ज़्यादा, जिसको काम कहा गया, काम ऐशा, कि काम के एक तरह से इंटॉक्सिकेट हो गए हैं हम काम की वजह से। हमारी कॉन्शियसनेस जो है पूरी ढकी गई है, और उस ढकने की वजह से हम ऐसा कार्य कर लेते हैं। और फिर भगवान बता रहे थे कि कैसे बड़े बड़े राज ऋषि हैं जिन्होंने इस साइंस को अप्लाई करके इस पर्टिकुलर ये जो काम की शक्ति है इसको ओवरकम किया। क्योंकि ये छुपा होता है इंद्रिय, सेंसेस, मन, माइंड और बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं जहाँ पे ये क्या कहते हैं, काम वासना के रूप में छुपा होता है, और ये को इन्फ्लुएंस कर देता है कि हम अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाते, और जहाँ सेंसेस और माइंड अनकंट्रोल्ड तरीके से लेके जाते हैं हम वहीं चले जाते हैं। लेकिन इसको करने, काबू में करने के लिए शुरू से ही माइंड और सेंसेस को आप ठीक से कंट्रोल में रखो। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान पहले भी भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने दिया है, और कई कई जो राज ऋषि हैं उन्होंने इस ज्ञान को अपनी लाइफ में लगाया है। तो राज ऋषि मीन्स ये जो राजा, कई सारे ऐसे राजा हैं। कौन से राजा? सूर्यदेव की बात हुई, सूर्यदेव जिनका नाम है विवस्वान, और फिर मनु, और मनु के बाद इक्ष्वाकु। तो ये सारे के सारे जो हैं ये महान जैसे होता है ना कि बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम बोलते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत फेमस है, इन लोगों ने भी ऐसे किया है, अच्छा हाँ तो ये तो फिर कई काफ़ी अच्छा होगा। तो उसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि कैसे ये ज्ञान उन्होंने सूर्य देव को दिया, और सूर्य देव का नाम बताया गया है या विवस्वान। तो सूर्य देव जो है वो एक तरीके से आप समझ लो एक डेजिग्नेशन है। सूर्य, वायु, इंद्र, चंद्र, ये सारे डेजिग्नेशन हैं। और ये इसके जो व्यक्ति हैं, जो सूर्य देव हैं, वो अलग अलग लोग हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी युग में अगर सूर्य देव विवस्वान थे तो कई सारे युगों के बाद भी विवस्वान ही रहेंगे सूर्य देव, नहीं, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, उसी तरह से इंद्रदेव भी कई जगह हम पढ़ते हैं इंद्र इंद्र इंद्र, लेकिन वो इंद्रदेव की पोजीशन में जो है व्यक्ति वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग होते हैं। तो उनकी लाइफ टाइम, उनकी ड्यूरेशन होती है। इस पर्टिकुलर श्लोका में कृष्णा बता रहे हैं कि ये जो साइंस है योगा की, ये जो भगवत गीता में दे रहे हैं अर्जुन को, ये कोई नई साइंस नहीं बता रहे। ऐसे नहीं कि भगवान ने वहीं पे कुछ सोच के बता दिया, नहीं,
ये इटर्नल, सनातन धर्म मीन्स इटर्नल रिलीजन, मतलब सनातन, मतलब ये हमेशा था और हमेशा रहेगी ये नॉलेज, इसलिए उसको सनातन कहा गया है, सनातन धर्म। तो ये नॉलेज भगवान ने सूर्य देव को दी, और सूर्य देव से सूर्य देव ने आगे मनु को दी, मनु ने आगे दी विवस्वान को, सॉरी इक्ष्वाकु को, जो कि उनके पुत्र हैं। और इक्ष्वाकु जो है वो राजा, वो भगवान राम के पूर्वजों में जो रघुवंश है वो सारा का सारा जो है इक्ष्वाकु एंसेस्टर है, उनके पूर्वज है। तो ये प्रभुपाद पर्पट में और एक्सप्लेन करेंगे, तो पर्पट पढ़ते हैं। एनी माता जी आप पढ़ेंगे पर्पट? हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। प्लीज पढ़िए। Herein we find the history of the Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order of all planets, beginning from the sun planet. The kings of all planets are specially meant for the protection of the inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage to lust. Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of all states and all planets are obliged to impart this lesson to the citizens by education, culture, and devotion. In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path utilizing the opportunity of the human form of life. In the millennium, the sun god is known as Vivasvan, the king of the sun, which is the origin of all planets within the solar system. In the Brahma Samhita 5.52, it is stated. ओके ये मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं पर्पट में क्या दिया है, क्योंकि ये बड़ा पर्पट है, इसको छोटे छोटे पीसेस में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता की हिस्ट्री ट्रेस की गई है, कि कैसे पहले भी भगवत गीता की साइंस जो है वो दी गई है। तो टाइम टू टाइम भगवत गीता की नॉलेज भगवान और भगवान के भक्त देते रहते हैं। तो इस तरीके से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि भगवान ने सूर्य देव को दी थी पहले, और अभी यहाँ पे अर्जुन को दी जा रही है। सूर्य देव ने आगे ये मनु को दी, फिर इक्ष्वाकु को मिली, और ये ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में चल रही थी। अभी भी हम देखते हैं भगवान के कई सारे ऐसे हैं जो ऑथराइज्ड बोनाफाइड क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिससे हमको भगवान के बारे में ये नॉलेज सीखने को मिल सकती है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग लेना अच्छे सोर्स से बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमें इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पता नहीं लग पाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कि कैसे सूर्य देव, सूर्य जो है वो जितनी भी एनर्जी आती है अर्थ में, अगर आप देखो तो उसमें रूट अगर आप ट्रेस करोगे तो सूर्य देव से ही आ रही है। तो सूर्य देव से इतनी एनर्जी आ रही है, इतना सब मिल रहा है हमें, तो सूर्य देव जो है वो एक तरीके से हमारे पालन कर रहे हैं हमारा, ठीक है ना, भगवान के अरेंजमेंट से। और ये जो राजा हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं, पालन करते हैं अपने प्रजा का। तो सूर्य देव एक तरीके से प्रोटेक्टर हैं, और सूर्य देव को ये नॉलेज देने का मतलब ये है कि इस नॉलेज के माध्यम से भी लोगों की प्रोटेक्शन हो। और जो राजा हैं जैसे इक्ष्वाकु और बाकी, उनको भी ये नॉलेज होनी चाहिए, ताकि ये नॉलेज के सहारे से लोगों की वो प्रोटेक्शन दे सके। प्रोटेक्शन दो तरीके से होती है। एक प्रोटेक्शन होती है बाहर से, कि बाहर से कोई अटैक ना कर पाए व्यक्ति को, कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, कोई किंगडम को अटैक ना करे, कोई लोगों को अटैक ना करे। और एक होती है अंदर से, अंदर से प्रोटेक्शन, मतलब कि खुद इंसान अपने खुद का एनिमी ना बन जाए, अपने लिए गलत काम ना करे। उसके लिए क्या होती है एजुकेशन, उसके लिए होती है ट्रेनिंग, उसके लिए होती है डिवोशनल सर्विस की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में इंगेजमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक राजा कर सकते हैं। बाहर से भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं और अंदर से भी लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, डिवोशन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वो राजा या लीडर खुद ट्रेंड हो, खुद उनको नॉलेज हो, खुद उनको ज्ञान हो। इसलिए इक्ष्वाकु राजा और ये सब पहले के राजा थे, इनकी ट्रेनिंग होती थी।
तो ये भगवत गीता की नॉलेज जो है ये भगवान ने ऐसे लोगों को पहले दी और अभी भी अर्जुन को दे रहे हैं, ताकि अर्जुन जो लीडर है सोसाइटी के, क्योंकि अर्जुन विल बी वन ऑफ द किंग्स, वो आगे इस पर्टिकुलर नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये कल्चर था, ये ट्रेडिशन था वैदिक कल्चर में, कि कैसे इस नॉलेज को लोगों के भलाई के लिए लगाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल प्रोटेक्शन या मटेरियल चीज़ों से ही डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता है इंटरनल कॉन्शियसनेस और ट्रांसफॉर्मेशन से भी। अगर ऐसे व्यक्ति अगर आप कल्टीवेट कर दो जो सिर्फ हर जगह सोचे कि कैसे पैसा बनाना है, कैसे सही करना है प्रॉब्लम्स को, ताकि कंफर्टेबल रहे लोगों की लाइफ, तो वो तो अच्छा है एक पर्सपेक्टिव में, लेकिन इंटरनली लोगों को कैसे जीना है ये नहीं अगर हम बताएंगे तो लोगों को सुकून नहीं मिलेगा, लोगों को आराम नहीं मिलेगा। आज हम देखते हैं इलॉन मस्क, सबने नाम सुना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। उनकी $800 बिलियन से ऊपर चली गई संपत्ति, और वो अपने सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनी ना खरीद सके, ऐसी कोई भी चीज़ उनके पास, कमी नहीं है किसी चीज़ की, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके पास जो उनको चाहिए और फिर भी ना मिल रही हो, लेकिन वो कह रहे हैं इससे खुशी नहीं मिल पा रही। तो अगर लीडर्स ट्रेंड होंगे, अगर राजा ट्रेंड होंगे, लीडर्स ट्रेंड होंगे, खुद वो अंदर से फील करेंगे हैप्पीनेस को, तभी वो आगे दे सकते हैं। तो वो एजुकेशन, कल्चर, डिवोशनल सर्विस की ट्रेनिंग जो है वो भगवत गीता प्रोवाइड करती है, और ये सब राजाओं को भी ट्रेनिंग थी ये, और इसीलिए जो इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करते थे उनको कहते थे राज ऋषि, क्योंकि वो ऋषियों की तरह अपने लाइफ को चलाते थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको इस पैराग्राफ में? किसी का कोई क्वेश्चन, हाँ, कमेंट, कोई पॉइंट? नहीं यस, कोमल माता जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं। ओके, तो मैं पढ़ देता हूँ ये संस्कृत। यच्चक्षुरेश सविता सकलाग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हम इसको पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन इसका? Let मैं me पढ़ लेती हूँ। हाँ oh sorry. पढ़िए। एनी माता जी आप ये ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, नेक्स्ट सरिता माता जी पढ़ लेंगी नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, sorry. नहीं Um, नहीं, पढ़िए पढ़िए। Let me worship Lord Brahma said, the Supreme Personality of Godhead, Govind, Krishna, who's the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and traverses its orbit in obedience to his order. ओके, Hare ग्रेट, Krishna. थैंक यू, ग्रेट। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में से कोट किया गया। अब ब्रह्म संहिता जो है वो प्रेयर्स हैं लॉर्ड ब्रह्मा की, जिसमें वो भगवान कृष्ण को प्रे कर रहे हैं। तभी एंड में लिखते हैं हर स्टैंजा में, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। गोविंद जो कि आदि पुरुष हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको भजता हूँ, उनको पूजा करता हूँ। तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं? वो अलग अलग भगवान की जो एस्पेक्ट्स हैं उनको ग्लोरीफाई करते हैं ब्रह्म संहिता में। और इस पर्टिकुलर श्लोक में वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कैसे सूर्य देव जो अपने आप को चला रहे हैं, वो भगवान के ऑर्डर से अपने आप को चला रहे हैं। उनके अंदर जो हीट, लाइट ये सब हो रही है, ये भगवान की कृपा से हो रही है। और कई लोग कह सकते हैं सूर्य ट्रांसवर्सेस इट्स इन द ऑर्बिट, ये क्या मतलब है? सूर्य तो एक जगह है, बाकी प्लैनेट्स चारों तरफ घूम रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो सूर्य, सारी चीज़ें जो यूनिवर्स में है ना, वो कोई स्टैटिक नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली चल रही है। अगर हम गैलेक्सी में हम अपने देखेंगे तो सूर्य भी जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ये अलग अलग सैटेलाइट्स, मून्स, सब चीज़ें हम देखेंगे कहीं ना कोई मूव कर रही है।
तो कैसे ये मूव कर रही है? भगवान के इशारे पे, जो भगवान की परमिशन मिली हुई है, उस तरीके से सूर्य देव अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, सरिता माता जी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं म्यूट पे ही पढ़ रही ओके ओके, गुड लक। The sun is the king of the planets, and the sun god, at present of the name Vivasan, rules the sun planet, which is controlling all other planets by supplying heat and light. He is rotating under the order of Krishna, and Lord Krishna originally made Vivasan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. The Gita is not, therefore, a speculative treatise for treatise for the insignificant, mundane scholar, but is a standard book of knowledge coming down from the time immemorial. In the Mahabharata Shanti Parvat, we can trace out the history of Gita as follow. तो ये मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन Yes. इससे पहले ये डिस्कस कर लेते पैराग्राफ। तो यहाँ पे सूर्य देव के बारे में बता रहे हैं कि कैसे सन गॉड, जो कि विवस्वान है, अभी विवस्वान सूर्य को रूल कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये चेंज होते रहते हैं पर्सनालिटीज, मगर करंटली विवस्वान है। ये सूर्य देव जो है वो सारे प्लैनेट्स को सप्लाई कर रहे हैं हीट और लाइट, और भगवान के अनुसार अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। ये सारे के सारे जितने हेवनली बॉडीज हैं, तो सूर्य भी जो है अपने आप को भगवान के मर्जी के अनुसार चला रहे हैं। और भगवान को इस पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पे भगवान जो है नॉलेज देते हैं। तो इस टाइम पे जब नॉलेज दी तो उनके पहले शिष्य थे सूर्यदेव, विवस्वान। तो इसलिए ये इटर्नल नॉलेज है, सनातन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पेक्यूलेट करके वहीं पे बना दी हो। जैसे कोई नॉर्मल अगर व्यक्ति दो बात करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ भाई, एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा कहता है यार मेरे हिसाब से तो वो ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो करना चाहिए। तो वो स्पेक्यूलेट करके सोच के बता रहे हैं कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं। इस तरीके से नहीं दिया भगवान ने नॉलेज अर्जुन को कि हाँ मेरे हिसाब से ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं। ये इटर्नल नॉलेज है, सनातन धर्म है, जो कि भगवान टाइम टू टाइम इसकी ट्रेनिंग देते हुए आए हैं और अभी अर्जुन को ये दे रहे हैं। तो इसलिए इसको बोला है कि इट इज अ स्पेक्युलेटिव ट्रीटीज फॉर, sorry, it is not a speculative treatise for insignificant mundane scholar। क्योंकि कई सारी भगवत गीता के अंदर ऐसी अच्छी चीजें मिल जाती हैं जिसको स्कॉलर यूज कर लेते हैं नॉर्मल उसमें, लेकिन उसका मेन पर्पस और पूरा पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर उसकी मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पाते वो लोग। तो इसलिए वो एक स्टैंडर्ड बुक ऑफ नॉलेज है जो कि टाइम इमेमोरियल, सनातन काल से चलती आ रही है। ये बता रहे प्रभुपाद। तो इस श्लोका पढ़ता हूं मैं। त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान् मनवेददौ मनुश्च लोकभृत्यार्थं सूतायेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकानवस्थिता। माता जी कंटिन्यू करेंगे आप? In the beginning of the millennium, known as Treta Yuga, this science of the relationship with Supreme was delivered by Vivasan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaja Ikshavasu, the king of this earth planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time of Maharaja Iksavasu. At the present moment, we have just passed through 5,000 years of Kali Yuga, which lasts 432,000 years. Before this, there was Dwapar Yuga, 800,000 years, and before that, there was Treta Yuga, 1,200,000 years. Thus, some two big number years ago, Manu spoke the Bhagavad Gita to his disciple and son Maharaja Ikshavasu, the king of this planet Earth. The age of current Manu is calculated to the last some. तो एक सेकंड यहाँ पे रुकते हैं, इसको समझ लेते हैं फिर इजी हो जाएगा। ठीक है ना? Yes, yes. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि शुरुआत में
अ, त्रेता युग के समय पे भगवान ने ये ज्ञान दिया, सॉरी, विवस्वान ने ज्ञान दिया मनु को। और Yes. मनु जो है वो एक फादर ऑफ मैनकाइंड बोला गया है, मतलब कि उनसे वंशज आगे आए, ठीक है। और उनके एक जो बेटे थे उनका नाम इक्ष्वाकु है, और उन्होंने रूल किया, जैसे हमने डिस्कस किया, रघु डायनेस्टी के फोर फादर हैं। और रामचंद्र जी, उनको कहा जाता है इक्ष्वाकु वंश में आए वो। तो अब प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये अलग अलग युग है, इनकी क्या कैलकुलेशन है। तो कलयुग जो है वो 4,32,000 साल के लिए होता है। इस 4,32,000 साल में से 5,000 साल हो चुके हैं अभी। तो कलयुग Okay. जब शुरू हुआ, जब कृष्णा चले गए, उसके 4 lakhs. बाद कलयुग का इन्फ्लुएंस हुआ शुरू, Exactly. और वो 5,000 साल पहले। तो अभी 4,27,000 साल और बचे हैं। 427,000 ईयर्स कलयुग के और बचे हैं अभी, सिर्फ 5,000 ही हुए हैं। तो ये एज होती है कलयुग की। द्वापर युग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करके बताया है 800,000 साल पुराना है, लेकिन एक्चुअली ये डबल, द्वा मीन्स डबल ऑफ कलयुग। तो एक्चुअली 8, प्रभुपाद जी ने दूसरी जगह उसका स्पेसिफिक वो दिया है कि 862,000 ईयर्स का हो जाता है द्वापर युग। और त्रेता युग जो है वो ट्रिपल, त्रे मीन्स ट्रिपल हो जाता है कलयुग से। तो 1200 से 1300 के करीब 1000 ईयर्स का होता है। और इन सबको अगर आप ऐड कर लो तो ये हो जाते हैं 2,05,000 ईयर्स। 3. तो ये पूरी की पूरी एक युगा साइकिल हो गई, जिसमें कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। एक्चुअली ये कलयुग साइकिल नहीं हुई, सतयुग भी आता है। सतयुग 4 गुना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कैलकुलेट कर रहे हैं जिस टाइम पीरियड में बोला गया था ये नॉलेज। तो ये Okay. त्रेता युग में बोली गई थी। किसको बोली गई थी? मनु को। किसने बोली थी? विवस्वान ने। तो इतने साल पहले बोली गई थी ये नॉलेज। तो कोई पूछे आपसे भगवत गीता की नॉलेज तो सिर्फ 5,000 साल पुरानी है ना, तो आप कहोगे नहीं, ये नॉलेज सनातन है, इटर्नल है, ये टाइम टू टाइम बोलते हुए आए। और भगवत गीता में खुद ही वर्णन कर रहे हैं भगवान कि इससे पहले इन्होंने विवस्वान को दी, और विवस्वान ने मनु को दी 2 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है ना? तो इस तरीके से आइडिया हो जाएगा। फिर आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं मनु ने फिर आगे इक्ष्वाकु को दी, और उन्होंने इस ज्ञान के माध्यम से पूरी धरती को चलाया, क्योंकि वो राजा थे। और हर मनु जो है उनकी भी एज होती है। जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है, हमारे एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, राइट? लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। क्या होते हैं? 14 मनवंतर. हाँ। और एक मनवंतर जो होता है वो लाइफ पीरियड होता है एक मनु का, और वो करीब करीब होता है इतने साल। Okay. तो ये तो समझ लो आप 1 घंटा हो गया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी की लाइफ सोचो आप कितनी होगी। जो ये 3 मिलियन कुछ दिया वो ये उनका 1 डे का है प्रभु जी? ये लाइफ है पूरी मनु की। अच्छा, और मनु की. और ब्रह्मा जी के एक दिन का 14वां हिस्सा ये है। अच्छा. मतलब Okay. एक दिन में उनके 14 मनवंतर है, और 14 में से एक मनवंतर के टाइम पीरियड ये है। ओके. अच्छा, अभी समझ में आया. एक मनवंतर तो देखिए मतलब ब्रह्मा जी की सोचो आप लाइफ कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी है. यस. हाँ। और उनमें मनु 14 आते हैं, उनमें से एक मनु जो है उनकी लाइफ इतनी होती है रफली। ओके. और प्रभुपाद बता रहे हैं अभी के जो मनु हैं उनमें से इतने पास हो चुके हैं अभी, 1/3 जो है, करीब करीब समझ लो आप
पास हो चुकी है उनकी लाइफ। तो ये पूरा आपको नॉलेज देने हैं, स्पेसिफिक्स शास्त्रों के हिसाब से। प्रभुपाद ने देखो कितने अलग अलग जगह से ब्रह्म संहिता, जो ईशोपनिषद हैं, कई सारे उपनिषद पुराण, उनमें से सब निकाल के हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। प्रभु जी वरना किसकी लाइफ पास होगी? सॉरी, इतनी लाइफ हो चुकी है ये जो वो अब मनु ने मनु ये की। ज्ञान दिया ना इक्ष्वाकु को, अच्छा। उन मनु की लाइफ बता रहे ओ अच्छा कि अच्छा टोटल लाइफ इतनी होती है और उसमें से इतने पास हो चुकी है। ओके। ठीक है ना? यस प्रभु जी। तो कहने का मतलब है कि ये जो गीता की नॉलेज है, ये सन गॉड को भगवान ने दी थी। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, एक्सेप्टिंग दैट बिफोर द बर्थ ऑफ मनु द गीता वाज स्पोकन बाय द लॉर्ड टू हिज डिसाइपल द सन गॉड विवस्वान, अ रफ एस्टिमेट इज दैट गीता वाज स्पोकन एट लीस्ट इतने ईयर्स अगो। तो पहले यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि इक्ष्वाकु को मनु ने करीब करीब इतने साल पहले दी ये गीता, और फिर सूर्य देव को भगवान ने इतने मिलियन ईयर्स पहले दी। यस ओके। बहुत बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स, 120 मिलियन ईयर्स। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, ये मनु कौन है? ये मनु अभी भी करंट है? अभी तुमने हाँ, बोला कि अभी उनकी लाइफ करंट है, तो करेक्ट करेक्ट। तो जैसे होता है ना कि आपने सुना होगा कि धरती को पहला व्यक्ति, कहते हैं ना, पहला व्यक्ति कौन था धरती को जिसने करा, उसको कहते हैं मनु। सुना है आपने नाम ओके। कई बारी? नहीं सुना प्रभु जी ये। अच्छा, नहीं सुना। नहीं। क्रिश्चियनिटी में आपने सुना होगा कि वो कहते हैं एडम और ईव का कॉन्सेप्ट है ना? यस हाँ वो हाँ। जैसे एडम आया, ईव आया। हाँ। तो वैदिक लिटरेचर बताती हैं कि जब धरती के अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ करनी होती है तो प्रजापति आते हैं। प्रजापति मीन्स वो लोग जो, जिनको भगवान से ऐसा आशीर्वाद होता है कि वो एट अ टाइम कई कई गुना ज्यादा बच्चे हो जाते हैं उनके। ओके। वो बोले तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा के जी, सन थे क्या? प्रजापति हाँ नहीं, मैं मीन्स। मैं बता रहा हूँ भाई। हम्म तो तो ब्रह्मा जी के एक दिन में हम्म हमने देखा कि कई सारे, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ब्रह्मा जी का एक दिन। एक दिन, सिर्फ लाइफ की बात नहीं कर रहा। उसके यस। अंदर हमने देखा कि 14 मनु आए। लेकिन एक मनु जो है, उनकी लाइफ भी बहुत बड़ी है। यहाँ पे बताया ना, कई सारे यस। लग जाते हैं। और इसमें कई युग आते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे कई बारी आता है। हर युग के बाद थोड़ा सा रीसेट होता है, पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रीसेट होती है। और ये रीसेट होने के बाद पॉपुलेशन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए मनु आते हैं। तो मनु जो है वो आप समझ लो एक तरीके से जैसे हेवनली देवता होते हैं ना, जैसे उस तरीके से। ओके। और जैसे ब्रह्मा जी एक देवता है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी या शिव जी, ये जो महान है, ये बहुत ग्रेट है। इनके अंडर इंद्रा, चंद्रा, ऐसे कई सारे होते हैं। तो कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं देवता, कुछ होते हैं गंधर्व, कुछ होते हैं वसु, कुछ होते हैं ऐसे अलग अलग तरीके के। ये हायर बीइंग्स हैं जो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पावरफुल हैं। और ऐसे लोग जो हैं उनमें आते मनु। और मनु जो है वो टाइम टू टाइम नॉलेज भी देते हैं। ओके। जैसे आपने सुना होगा मनु संहिता होती है एक। तो ये जो अलग अलग लिविंग एंटिटीज हैं, इनकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जो है अलग है। तो उसमें मनु आते हैं। तो मनु अभी भी हैं, यस। और अभी के जो मनु हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी लाइफ पीरियड कैसे था और उन्होंने कैसे नॉलेज ये दी नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन है कि हाँ। ये विवस्वान जो है, गॉड ने उनको पहले नॉलेज दिया। तुम बोलते हो कि उनका पीरियड चला गया, तो जो नहीं, ये फर्स्ट चल रहा है, चल रहा है। उनका भी चल रहा है? उनका हाँ, मनु से तो भी ज्यादा है क्या? तो विवस्वान हो गए सूर्य देव, वो भी हम्म देवता हैं। मनु हो गए उनके शिष्य, हम्म जिन्होंने ओके। वो नॉलेज लेके फिर अर्थ में स्प्रेड की। अर्थ में जो उनके बच्चे नेक्स्ट जनरेशन मनु के थे, उन वो थे इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु से आप समझ लो कि नॉर्मल
जो हमको ह्यूमंस हैं उनका टाइम पीरियड है, एक श्वाको अब नहीं है, अच्छा, ओके, ठीक है ना। और एक ओके, मगर श्वाको का प्रभु VS1 आए, है एंड प्रभु के मनु बाद, भी है। हाँ, हाँ विवस्वान और मनु वो है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। तो इस तरीके से अलग अलग मनु के नाम दिए हुए, कौन से मनु इस पर्टिकुलर डे ऑफ ब्रह्मा में आए और आने वाले टाइम में आएंगे, ऐसा सब शास्त्रों में दिया हुआ है। ठीक है, चले आगे। हाँ, It was re-spoken by the Lord again to Arjuna about 5,000 years ago that this is the rough estimate of the history of Gita. According to Gita itself, and according to the version of speaker Lord Sri Krishna, it was spoken to the sun god Vivaswan, because he is also a Kshatriya and he is the father of all Kshatriyas who are descendants of the sun god or the Surya Vamsa Kshatriyas, because Bhagavad Gita is as good as the Vedas. Being so spoken by the Supreme Personality of Godhead, this knowledge is apura sahiya superhuman. Since the Vedic instructions are accepted as they are, without human interpretation, the Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. The mundane wranglers may speculate on the Gita in their own ways, but that is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciplic succession and is described herein that the Lord spoke to the sun god. The sun god spoke to his son Manu, and Manu spoke to his son Ikshvasu. Hare Krishna. वाको, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया 5,000 साल पहले, और उससे पहले अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग माध्यम से ये ज्ञान आया, लेकिन हमेशा ज्ञान क्या आया, गुरु शिष्य परंपरा में आया। क्योंकि ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज ऐसी नहीं है कि कोई अपने आप बना दे। इस नॉलेज को कहा गया है अपुरुषेया। जो ये वैदिक नॉलेज है, भगवत गीता की नॉलेज है, ये पुरुष द्वारा स्थापित नहीं की गई कि ह्यूमंस अपने आप बना लें ये नॉलेज, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपुरुषेया है, मीन्स ये भगवान द्वारा दी गई है ये नॉलेज, और ये सिर्फ ट्रेनिंग इसकी मिल सकती है जब कोई और जिसको ऑलरेडी नॉलेज है ये वो ट्रेन कर सके हमें। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में बताया गया है जो कि सूर्यवंशा डायनेस्टी है, क्षत्रियों की। तो क्षत्रियों की आप लोगों को पता होगा कि सूर्यवंशा और चंद्रवंशा ये Okay. दो अलग अलग हैं। तो सूर्यवंशा डायनेस्टी में आए लॉर्ड राम, और चंद्रवंशा डायनेस्टी में कौन आए, कृष्ण। अच्छा. ठीक है, तो ये डायनेस्टीज जो है क्षत्रियों की ये चलती आ रही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये पर्टिकुलर नॉलेज जो है इसको कई अनऑथराइज्ड लोग भी जो है वो स्पेक्यूलेट कर लेते हैं, क्योंकि भगवत गीता तो सबको मिल जाती है आजकल, तो वो पढ़ के अपने आप गलत उसका मतलब भी निकाल लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो संस्कृत सीखते हैं लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई गुरु द्वारा, तो उन्होंने संस्कृत की ट्रेनिंग ले ली किसी गुरु से, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी ट्रेनिंग नहीं ली। संस्कृत की ट्रेनिंग और आध्यात्मिक ज्ञान की ट्रेनिंग सेम नहीं है, दोनों अलग हैं। जैसे अगर मान लो कोई इंजीनियरिंग की बुक है और वो बुक लिखी गई है इंग्लिश में, तो आप ये नहीं कह सकते कि जिसको इंग्लिश आती है वो इंजीनियर बन जाएगा बुक पढ़ के। या फिर अगर मान लो कोई न्यूरो सर्जरी की बुक है इंग्लिश में लिखी हुई, तो कोई कहे कि मैं तो इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, तो आपको हाँ भाई ये न्यूरो सर्जरी की बुक है, ये आप पढ़ के मुझे सिखा दो ताकि मैं भी न्यूरो सर्जन बन जाऊँ। तो प्रोफेसर हंसेगा, वो कहेगा इंग्लिश की तो बुक है लेकिन इसमें साइंस जो दी गई है वो आपको न्यूरो सर्जन से ही सीखनी पड़ेगी, मुझसे नहीं सीख सकते आप। उसी तरह से संस्कृत की बुक जरूर आपको मिल देगी, लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज है भगवत गीता की वो आप संस्कृत के स्कॉलर से नहीं सीख सकते। उसके लिए उससे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको जिसको इस ज्ञान की ट्रेनिंग है। समझ में आ रही है सबको? Yes. ठीक है ना? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं जो भी संस्कृत जिसको आती है मतलब उसको सब
जो कह रहा है वो ठीक है, भगवत गीता भी वो बता देगा, समझा देगा, सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। आ, ये तो भगवत गीता का नॉलेज तो था ही इतने सालों से, भगवान ने इनिशियली दिया था, तो गीता को फिर से देने का मतलब क्या हुआ? सभी को ज्यादातर पे देना था क्या, सभी यस, पॉपुलेशन? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान ने पहले सूर्यदेव को दी थी ये नॉलेज और आगे चल रही थी डिसेंडिंग में, तो फिर अर्जुन को क्यों दी? तो टाइम टू टाइम ये नॉलेज भगवान आगे देते हैं। जैसे सूर्यदेव को जब दी, उससे पहले अगर आप देखें तो 4 लोगों को भगवान ने ये नॉलेज दी अलग अलग समय पे। एक है उनमें से लक्ष्मी जी, अच्छा, एक है शिव जी, लक्ष्मी शिव, एक है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। और चौथे हैं ब्रह्मा जी के 4 बेटे, उनको कहते हैं चतुष्कुमार, 4 कुमार। तो ये 4 लोगों के नाम पे 4 संप्रदाय हैं। एक है श्री संप्रदाय। आप लोग हम्म। में से कौन लोग गए तिरुपति? यस प्रभु जी। तिरुपति गए हुए ना? तो हाँ। तिरुपति जो मंदिर है वो एस्टेब्लिश किया श्री रामानुजाचार्य ने। और रामानुजाचार्य जो हैं वो बहुत महान आचार्य हैं। वो एक्चुअली अगर आप पढ़ोगे उनके बारे में तो वो लक्ष्मण जी का अवतार है। रामानुजा इसलिए उनका नाम भी ऐसे है। ओके। तो वो जो हैं वो श्री संप्रदाय में आए, रामानुजाचार्य। उनकी अभी भी बॉडी जो है वो आपको दिख जाएगी वहां पे, प्रिजर्व करके रखी हुई है उन्होंने। तो ये कितने साल रामानुजाचार्य। पुरानी है? हाँ, ऑलमोस्ट 1000 साल हो गए। ओह वाह। तो ये रामानुजाचार्य हैं। हम्म। तो ये श्री संप्रदाय हो गए। श्री संप्रदाय मीन जो लक्ष्मी जी का संप्रदाय है। ओके। फिर रुद्र संप्रदाय, आज महाशिवरात्रि है, हाँ। तो रुद्र संप्रदाय लॉर्ड शिवा का संप्रदाय है। लॉर्ड यस। शिवा, उनको कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो एक स्टोरी सुनाता हूं मैं, जो कि रियल इंसिडेंस है। हम्म। एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु महाराज जो थे उनको एक बच्चा चाहिए था। और उनको जो बच्चा चाहिए था, क्योंकि उनके पास कई साल से वो राजा थे लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा था। उनके पास कई रानियां भी थी, उन्होंने शादी की, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, लेकिन किसी रानी से उनको बच्चा नहीं मिला। तो एक बार एक ऋषि आए, उन्होंने उनको प्रणाम करके बहुत अच्छे से उनकी सेवा की। तो ऋषि ने पूछा क्या चाहिए आपको? हम्म। उन्होंने कहा देखो मेरे पास कोई संतान नहीं है, अब मेरे पास कौन रखेगा प्रजा की रक्षा, तो मुझे कोई संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक प्रसाद देता हूँ। उन्होंने प्रसाद दिया। उन्होंने कहा ये आप अपने क्वीन को खिला देंगे तो आपको एक बच्चा हो जाएगा, लेकिन अपने बच्चे का नाम रखना हर्ष अशोक का। तो हर्षा शोका क्यों रखना? क्योंकि हर्षा मीन्स खुशी और शोका हम्म। मीन्स गम। दुख। दुख। तो ये बच्चा जो है ये आपके लिए खुशी का कारण भी होगा और दुख का कारण भी। तो उसने कहा ठीक है, ये तो हर ही बच्चा होता है, कोई भी बच्चा हम्म। होता है, तो हो सकता है थोड़ा बदमाश हो जाएगा, ये थोड़ा दुख हम्म। हो जाएगा, लेकिन वो तो सबका ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कराया प्रसाद और वही हुआ जो ऋषि ने कहा। कुछ टाइम में उनकी रानी, जिनको उन्होंने दिया था, उनका बच्चा हुआ और बहुत खुश, वो प्रेग्नेंट हो गई। सब एकदम फेस्टिव एनवायरनमेंट में था। फिर धीरे धीरे वो बच्चा पैदा हुआ। पैदा होने के बाद हर एक एक दिन, एक एक महीने, हर नई नई चीज़ होता है ना, नया बच्चा होता है तो हर हम्म। वो कुछ नई चीज़ करता है डेवलपमेंट हम्म। करके। तो माँ बाप बड़े एक्साइटेड होते हैं, खासकर जब इतने सालों से वेट कर रहे थे वो बच्चे के लिए। तो धीरे धीरे करके बहुत एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा अटेंशन बच्चे को भी देने लगे, अपनी रानी को भी देने लगे जिसके थ्रू बच्चा हुआ। लेकिन इस चक्कर में एक चीज़ हो गई, बाकी रानियां जो है ना, उनको लगा मिस आउट हो रहे हैं। उनको लगा सारी अटेंशन तो इसी को मिल रही है, इसी रानी को। और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था बाकी रानियों को। हालांकि वो लोग, रानियां ईविल नहीं थी, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने बहुत ही ईविल काम सोचा। सोचा ही नहीं बल्कि उसको अंजाम भी दिया। उन्होंने कहा ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बच्चा पैदा हुआ है।
जब तक ये बच्चा नहीं था तब तक सबको इक्वल अटेंशन मिल रही थी, लेकिन अब हमारे को अटेंशन नहीं मिल रही, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, तो इससे बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने स्कीम करी, उन्होंने कहा ये बच्चा ही सारे काम की जड़ है, इसी को मार दो। उन्हें जहर खिला दिया बच्चे को। Oh. और अब अगले दिन सुबह जब गए वहां पे दासियां देखने के लिए कि बालक कैसे हैं, राजकुमार, तो उन्होंने देखा मृत है। और जैसे उनको पता लगा रानी को, रानी बेहोश हो गई। राजा भी जो थे वो भी, उनको भी पता लगा, वो भी बेहोश हो गए। इतना दुख वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। और खासकर अगर इतने टाइम तक आप वेट कर रहे हो किसी चीज के लिए और वो आपको मिले और फिर आपसे निकल जाए हाथ से, तो ज्यादा दुख होता है। अगर आपको ना मिले तो इतना दुख नहीं होगा, लेकिन आपको मिल के फिर चली जाए उसका ज्यादा दुख होता है। तो यहाँ पे यही हो रहा था उनके साथ। तो वही ऋषि आए जिन्होंने ये वरदान दिया था, और उन्होंने बताया कि मैंने आपको कहा था कि ये आपके लिए सुख का कारण भी होगा और दुख का कारण भी। तो तब उन्होंने अपनी, क्योंकि ये योगिक शक्ति थी उनके पास, उन्होंने उस बच्चे के अंदर दोबारा से उस आत्मा को बुलाया, और उस आत्मा को के प्रभाव से वो बच्चा उठ गया। और उन्होंने कहा आप क्यों चले गए, या आपके माता पिता हैं यहाँ पे, ये रो रहे हैं। तो उस बच्चे ने एक्चुअली यही भगवत गीता के ज्ञान को बताया कि कैसे आत्मा जो है वो इटर्नल है और शरीर जो है वो टेम्परेरी है। शरीर मिलता है और फिर चला जाता है। मेरे इतने सारे माँ बाप हुए पिछले जन्म में, लेकिन मैं रह नहीं सकता एक शरीर में, ये जर्नी होती जा रही। तो जब उसने ये सुना, ये सारी नॉलेज चित्रकेतु ने, तो वो पूरी तरह से जो है कंपोज हो गया। और फिर जब ऋषि मुनि ने उनको ज्ञान दिया कि कैसे आप अपनी लाइफ परफेक्ट कर सकते हो, तो फिर वो सीरियसली उन्होंने सुना और उस प्रोसेस को फॉलो करा, और प्रोसेस को ऐसे फॉलो करा कि भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो गए उनको। और जब भगवान विष्णु के दर्शन हो गए तो उसके बाद वो शुद्ध हो गए थे। लेकिन हमें केयरफुल रहना पड़ता है, कभी कभार हमसे फिर भी मिस्टेक हो सकती है। तो एक बारी चित्रकेतु महाराज जा रहे थे और उन्होंने देखा कि शिव जी जो हैं वो कई सारे ऋषि मुनि को डिस्कोर्स दे रहे हैं। किस चीज़ पे डिस्कोर्स दे रहे हैं? त्याग, तपस्या, इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब वो त्याग और तपस्या के बारे में बता रहे हैं तो उनकी गोद में बैठी हुई है पार्वती मैया। अब पार्वती जी गोद में बैठी हुई हैं और त्याग और तपस्या की बातें कर रहे हैं, तो चित्र के ऋषि मुनि को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो वहां बैठे थे वो तो सब सुन रहे थे उनकी बात। लेकिन चित्रकेतु महाराज वहां हंस दिए और बोलने लगे ये काम तो सिर्फ शिव जी कर सकते हैं कि पार्वती मैया गोद में है और साथ में वो ऐसे बात कर रहे हैं त्याग और तपस्या की। अब ऋषि मुनि सब देख लिए कि कौन बोल रहा है, चित्रकेतु बोल रहा है। शिव जी और चित्रकेतु महाराज का काफी अच्छा रिलेशनशिप था, तो शिव जी ने कोई बुरा नहीं माना इस बात से कि उसने ऐसा बोल दिया। लेकिन पार्वती जी को लगा कि ये मजाक उड़ा रहा है, पार्वती जी को काफी खराब लगा। और चित्रकेतु महाराज, क्योंकि उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे और क्योंकि उनके रिलेशनशिप थे शिव जी से और बाकी से, तो उनको लगा कि वो बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली शिव जी इतने महान, उनके बारे में चित्रकेतु महाराज को केयरफुल रहना चाहिए था। जब कोई इतना महान भक्त होता है भगवान का, जैसे शिव जी को कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब कि वैष्णवों में, भगवान के भक्तों में सबसे उच्च के श्रेणी के जो भक्त हैं वो शिव जी हैं। और ऐसे व्यक्तियों को कई बार समझ नहीं सकते हम उनके कार्य कि क्यों ऐसे कर रहे हैं कोई चीज़, तो इसलिए बिना समझे हुए ऐसा कोई कमेंट कर देना ये बेस्ट चीज़ नहीं थी। हालांकि चित्रकेतु महाराज की इंटेंशन खराब नहीं थी और वो ये चाह रहे थे कि बाकी लोग इसको गलत तरीके से ना ले, कि खुद भी वो शुरू कर दें, शिव जी जो कर रहे हैं वो भी शुरू कर दें लोग। तो इसलिए उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी। लेकिन पार्वती माता को गुस्सा हुआ, तो उनको जब गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको श्राप दे दूंगी। कहते हैं आपको लगता है इतने ऋषि मुनि ये सब देख रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे और आपको ज़्यादा आइडिया है, तो मैं आप श्राप देती हूँ कि आपकी राक्षसी प्रवृत्ति है कि आप इस तरीके से महान व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, लॉर्ड शिवा के, आप राक्षसी बन जाओ। तो तब चित्रकेतु महाराज भी बहुत शक्तिशाली थे, वो भी पार्वती मैया को कुछ बोल सकते थे गलत, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने
एक्सेप्ट किया उन्होंने, जो भी आया उनको लगा भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान के अरेंजमेंट से आ रहा है। उन्होंने कहा देखो मेरी ये इंटेंशंस नहीं थी, शिव जी तो महान है, लेकिन फिर भी अगर आप यही चाहते हो कि मैं राक्षस बनूं तो जैसे आप करते हो। और शिव जी जो थे वो स्माइल मुस्कुराने लगे और बोलने लगे कि ये व्यक्ति जो है चित्रकेतु, ये भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। और भक्त जो होते हैं भगवान के, उनकी क्वालिटी जो होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। क्या क्वालिटी होती है वो शिव जी ने इस श्लोक में बोला। तो इस श्लोक में पढ़ता हूँ, आप प्लीज रिपीट कीजिए सब लोग मेरे पीछे। नारायण परा सर्वे नारायण पर सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति कष्टन विपति वर्ग अपवर्ग नरकेष्व वर्ग वर्ग अपवर्ग नरकेश अपि तुल्यार्थ दर्शना। अपि तुल्यादर्शिना। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़िए। Devotees solely engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, Narayana, never fear any condition for life. For them, the heavenly planets, liberation, and the hellish planets are all the same. For such devotees are interested in only the service of the Lord. यस, तो आज शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के द्वारा कहा गया ये जो श्लोक है, इसको आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर लूँगा, और इसका पर्पट भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा पर्पट है यहाँ पे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि शिव जी बोल क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। चाहे आप उनको स्वर्ग में भेज दो, चाहे आप उनको नरक में भेज दो, चाहे आप उनको मुक्ति दे दो, चाहे आप उनको ना दो मुक्ति, कुछ भी करो, वो सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही फोकस होता है, वो है भगवान की सेवा, सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो वो यही देखते हैं कि कैसे मैं इस स्थिति में भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो इसलिए आपने इनको जो भी कहा, देखो इन्होंने नर्क, आपने उनको कहा कि राक्षसी शरीर मिल जाए, मतलब नर्क की तरफ भेज दिया आपने उनको, लेकिन वो उसमें भी आपको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं जैसे आपकी इच्छा मैया। वो भी लेने के लिए तैयार है। वो उसको भी देख रहे हैं कि भगवान का अरेंजमेंट आया है, यहाँ पे भी कोई मेरे लिए सर्विस होगी, सेवा होगी भगवान की। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये भगवान शिव जी बता रहे हैं कि ये क्वालिटी है भगवान के भक्तों की। तो शिव जी जो हैं वो उनका एक संप्रदाय है, उनके संप्रदाय में महान आचार्य आए हैं कई। एक उनमें से विष्णु स्वामी, जो कि बहुत प्रोमिनेंट हुए पहले के टाइम में। और चौथा संप्रदाय, नहीं तीसरा संप्रदाय, पहले हमने बोला श्री लक्ष्मी जी, फिर हमने बोला शिव जी, तीसरा है चतुष्कुमार, जो कि चार ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं। और ये बेटे इतने ज्यादा भगवान के भक्त थे कि उनको ये था कि हम अगर छोटी एज से बड़े होंगे ना तो हम माया में ना फंस जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी योग सिद्धि से अपने आप को 5 साल का ही रखा। तो ये है सनत, सनातन, सनंदन और सनक कुमार। तो ये 4 कुमार जो हैं चतुष कुमार है। तो इनके उसमें भी जो है आचार्य आए और इनके भी संप्रदाय जो है काफी पॉपुलर है। और चौथा हो गया ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी ने आगे नॉलेज दी नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव को दी, व्यास देव ने आगे मध्वाचार्य को दी, और आगे चलते 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 लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय में आए, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में। और फिर हमारा जो इस्कॉन है ये भी इसी संप्रदाय में आ रहा है, श्रील प्रभुपाद का, लॉर्ड चैतन्य के बाद। और हम इस पूरे ये जो 4 संप्रदाय है उसमें इस्कॉन जो है ब्रह्मा संप्रदाय का जो है एक छोटा सा पार्ट है। तो कितने सारे संप्रदाय हैं, आप सोचो कितना बड़ा है ये पूरा जो नॉलेज का वो है। और ये सारे के सारे जो है ये ऑथराइज्ड आचार्यस हैं जिन्होंने इन नॉलेज को लिया है और नेक्स्ट जनरेशन को दिया है। और इसका लिटमस टेस्ट ये है कि वो इस कॉन्शियसनेस में होते हैं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। कोई भी आचार्य प्योर है कि नहीं उसका कैसे पता लगेगा आपको? अगर वो
ये नहीं फोकस कर रहे कि वो कहाँ पे हैं, वो अच्छी सिचुएशन में है, खराब सिचुएशन है, नहीं। उनका फोकस ये है कि भगवान की सेवा कैसे करें, हम कैसे करें, और बाकी लोगों को कि भगवान से कैसे जुड़ाएं। बस अगर ये दो फोकस हैं तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई, वो सही मायने में बोनाफाइड संप्रदाय के। ठीक है। हम्म। तो ये 4 संप्रदाय जो हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। और इन संप्रदाय की नॉलेज चल रही थी, फिर भी टाइम टू टाइम भगवान नॉलेज देते हैं। भगवान ने नॉलेज दी सूर्य देव को, भगवान ने नॉलेज दी अर्जुन को, और भी कई सारे आगे वर्णन आएंगे कि कैसे श्रीमद् भागवतम में डिटेल में है कि कैसे अलग अलग टाइम पे कपिल मुनि आए, उन्होंने देवहूति को इंस्ट्रक्शंस दी। तो ऐसे कई सारे बाद में उद्धव को भी इंस्ट्रक्शन देंगे कृष्णा। तो कृष्णा अलग अलग टाइम पे उसको री एम्फसाइज करते हैं टाइम प्लेस और सर्कमस्टांस के हिसाब से। और भगवान अपने जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको भेजते हैं आचार्य के रूप में, ताकि वो आचार्य आगे सिखा सके। तो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, शिला चैतन्य महाप्रभु, और जो उनके फॉलोअर्स हैं शिला प्रभुपाद, ये सारे के सारे जो हैं ये हमें सिखाते हैं कि कैसे इसको पर्टिकुलर टाइम प्लेस सर्कमस्टांस में अप्लाई करना है। डज इट मेक सेंस? हाँ, Yes, तो yes. मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो करंट कलयुग है उसके हिसाब से दिया। सो जो करेक्ट। पहले था उसका जो एब्सॉर्ब नहीं कर सकते करंट ह्यूमन, तो जो जिसमें फिट बैठेगा वो उसी तरह का वही नॉलेज मगर डिफरेंट फॉर्मेट में दिया। या वही नॉलेज दिया उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सके, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती है ना हर हर थोड़े साल बाद। हाँ। तो उस ओके। के अंदर कैसे अप्लाई कर सकें, वो जो है गुरु सिखाते हैं। थैंक यू। थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हमेशा बोलते हैं ना भगवत गीता एज इट इज, तो मुझे लगता है कि कैसे हाँ। सबने है, क्या डिफरेंट है, क्या सबने लिखा है अलग अलग है, यस, तो वो हमेशा करते हैं ना हम लोग की एज इट इज। तो प्रभुपाद मुझे आगे बताएंगे यहाँ पे कि हाँ। भगवत गीता पे कमेंट्री जो है वो हम्म। 2 तरीके के लोगों ने देखी है। एक तो जो ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास हमें लेके जाते हैं, जो कि हम्म। भगवान के भक्त हैं। और हम्म। ऐसे लोग हैं दूसरे जो भगवान से भगवत गीता को डिस्कनेक्ट करते हैं, और भगवान के पास ले जाना उनका मकसद नहीं है। उनकी एक्चुअली प्रवृत्ति अलग है, वो भक्ति प्रवृत्ति के नहीं है। और उनकी प्रवृत्ति थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति से इंस्पायर की गई है, जहाँ पे वो भगवत गीता की एसेंस को ठीक से समझ में भी नहीं पाए, और भगवान को और कृष्णा को उसमें से निकाल के जस्ट थ्योरेटिकली कई चीज़ों को आप बताते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन वो प्रवृत्ति जो है, हम देखते हैं कई राक्षस भी ऐसे यूज़ करते थे वेदों को। हिरण्यकश्यप या रावण, ये सब वेदों को मानते थे। इन्होंने वेदों की नॉलेज को गेन करके कई शक्तियां भी ले ली थी, लेकिन ये भगवान की तरफ जा नहीं रहे थे। ये भगवान से अपने आप को जोड़ नहीं रहे थे, बल्कि ये एनवियस थे भगवान से। ये भगवान से सोचते थे कि वो हमारे शत्रु हैं, और युद्ध करना चाहते थे भगवान से। तो इसलिए ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग भी कभी कभी उनको भी एक्सेस मिल जाता है। तो उनकी नॉलेज जो है वो एज इट इज़ नहीं होती। उनकी नॉलेज जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है कि कैसे इस नॉलेज को हम मटीरियली तो यूज़ कर ले, लेकिन भगवान से जुदा रहे। तो ऐसी नॉलेज हमें भगवान तक नहीं लेके जाएगी। तो बेनिफिट ये है कि आजकल की डेट में ऐसे लोगों को जो है ऑल्टरनेटिव बहुत आ गए हैं। इस्कॉन ने बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जो ये नॉलेज दे सकते हैं। और इस्कॉन के जैसे कई और जो बोनाफाइड संप्रदाय में कई सारे आ रहे हैं लोग, वो भी इस नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए आजकल लोगों को पता लग गया है। पहले के टाइम में मुश्किल होता था, क्योंकि पहले के टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों के पास, लोगों को पता नहीं था इतना। तो उसमें लोगों को गुमराह करना बड़ा आसान था। लेकिन अभी के टाइम में पता लग जाता है लोगों को कि कैसे ये पर्टिकुलर साइंस जो है हमें भगवान की तरफ ले जा रही है, इसलिए ये बोनाफाइड है। कैसे हमें नहीं ले जा रही, इसका अंदर कुछ गड़बड़ है। तो ये फ़र्क है एज इट इज़ में ओके। और अनऑथराइज्ड कमेंट्री में। ओके, नाइस क्वेश्चन। और किसी का कोई सवाल? सरिता माता जी, ये ठीक है, कन्विंसिंग लगा आपको आंसर?
हाँ हाँ, नहीं प्रभु जी, मुझे सच में हमेशा मतलब मैंने तो भगवत मेरे पास जो है वो एज इट इज वाली ही है। तो मैं वही सोची थी, हमेशा बोलते एज इट इज है फिर भगवत ही क्या, दो डिफरेंट, आई नेवर, मुझे वही पूछना था क्योंकि हमेशा एज इट इज क्यों बोलते हैं। तो अभी आज समझ में आया कि उसका क्या है। हाँ, जैसे यार। कई बार आप देखोगे भगवत गीता को अलग अलग टॉपिक के हिसाब से भी वो किया जाता है। जैसे कई लोग भगवत गीता को यूज करते हैं बोलने के लिए कि कैसे अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन अहिंसा परमो धर्मा अगर है तो अर्जुन तो अहिंसा नहीं करेंगे भगवत गीता सुनने के बाद। हम्म। अर्जुन तो हिंसा करेंगे। लेकिन समझने की क्या बात है कि अहिंसा मीन्स हिंसा को मिनिमाइज करना। हिंसा मिनिमाइज तभी होगी जब लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा। अगर पुलिस ना हो तो ये ठग राक्षस डाकू डकैत ये जो है ये लोगों को जीने नहीं देंगे। तो पुलिस के डंडे से, इवन दो वो डंडा जो है वो अहिंसा नहीं है मगर वो हिंसा को कम करती है। पुलिस वालों के पास देखते हैं जब लोग हैं कि उनके पास आर्म्स हैं, एमिनिशंस हैं, गन्स हैं, वेपन्स हैं, तो जो चोर डकैत है वो डर के रहते हैं। उनको पता है कि अगर वो करेंगे कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम्म। इसलिए ये राजा होना बहुत जरूरी है। और राजा की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो धर्म के हिसाब से रूलिंग करे और प्रोटेक्ट करे लोगों को। तो इसलिए जो अहिंसा अगर अकेली चीज आप प्रमोट कर रहे हो भगवत गीता से तो हम्म। ये बेस्ट नहीं होगा। ये तो ये होगा कि आप क्या कहते हैं जिस जिस चीज से आपको इतनी सारी नॉलेज मिल सकती है, इतनी सारी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो, उसको सिर्फ एक एस्पेक्ट को करने के लिए आप यूज कर रहे हो और वो भी पूरी तरह से नहीं। क्योंकि अहिंसा जो है वो मिनिमाइज वायलेंस होता है, नो वायलेंस नहीं होता। अगर कोई किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है और उसकी यू नो मर्जी के खिलाफ उसको हम्म। किडनैप वगैरह कर रहा है, तो ऐसे में आप अहिंसा कहोगे कि जाके आप पकड़ के उस बदमाश को पीट के पुलिस के हवाले करोगे? So this is very important for one to understand हम्म। कि हिंसा also has a place but it has to be according to scriptures। तो ये भगवत गीता बताती है। तभी भगवत गीता में और बाद में महाभारत में कृष्णा ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम अहिंसा कर लो। अर्जुन को ये सिखाया कि कैसे जो जो एनिमी है उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है आपको। अगर हम्म। एनिमी जो है वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, वो गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आपको उसी वेपन को यूज करना पड़ेगा जो उसको उसी भाषा में उसको जवाब देना पड़ेगा। हम्म। कृष्णा वॉज वेरी प्रैक्टिकल। हम्म। ओके। और थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई पॉइंट क्वेश्चन कमेंट कोई रियलाइजेशन? लास्ट वन। हाँ, वो मनु का बोला, मनु ब्रह्मा जी के सन है कि उनके 4 सन, तुमने बताया कि ज्यादा सन है, कितने हैं? हाँ, ब्रह्मा जी के से डायरेक्ट आते हैं मनु, लेकिन ब्रह्मा जी के बहुत सारे हैं। नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के सन हैं, चार कुमार भी हम्म, ब्रह्मा जी के सन हैं। तो ब्रह्मा जी भी जो है वो एक तरीके से प्रजापति है, उनके हम्म। बड़े ओके। सारे हाँ। लोगों को जन्म देते हैं। ओके। ठीक है ना? हम्म। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, हम स्टॉप करते हैं आके। Yeah. भगवत गीता की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण। हरे तो कृष्णा। कुछ शिवरात्रि के बारे में बताना है, शिवरात्रि के फास्टिंग के बारे में। शिवरात्रि के बारे में हम यही कह सकते हैं कि भगवान शिव जी ने ये पर्टिकुलर श्लोका जब बोला तो उन्होंने एम्फसाइज ये दिया कि कैसे हम भगवान के शुद्ध भक्त बनने के प्रयास करें। आप देखो, अगर शिव जी को आप देखो तो लोग शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन वो मांगते हैं हमारे को धन दे दो, दौलत दे दो, अच्छा घर दे दो। मगर शिव जी कैसे रह रहे हैं? शिव जी यस। कैसे रह रहे हैं? शिव जी के पास तो बड़ा बड़ा घर नहीं है, बंगला नहीं है, बड़ी सारी वो नहीं है। शिव जी रह रहे हैं ऑस्टेरिटी, तपस्या में, लेकिन वो हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं। आपने देखा है? शिव जी की आधी आईज क्लोज्ड है, मेडिटेट कर रहे हैं माला में। तो एक्चुअली वो भगवान कृष्ण पे मेडिटेट कर रहे हैं, राम पे मेडिटेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं और भगवान के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो वो शिव जी को सबसे पसंद आता है। और उसके लिए ऑस्टेरिटी, तपस्या करना, अपने आप को रेगुलेट करना, फास्टिंग करना कभी कभार,
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हेल्प करती हैं हमें भगवान को याद करने में, तो वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. थैंक यू वेरी मच।